Hi everyone, welcome to Food Feeds. In today's video, we have Vinay with us, who has secured 18th rank in All India Technical Officer exam, which is conducted by FSSAI. So we will know about his journey towards getting this job. So stay tuned till the end of the video. First of all, I would like to welcome you to the session and also congratulations, Vinay. Thank you, ma'am. Okay, how are you? Fine, ma'am. Okay, so I would like to start with knowing about your educational background and if you have any job experiences, can you brief about it? Okay, ma'am. I'm Vinay Kashyap from Bilaspur, Chhattisgarh. Basically, I'm from Korba. I have done my BTech in Dairy Technology from College of Dairy Science and Food Technology, Raipur. After my graduation, I work as technical officer in Bhopal Sarkari Dugdh Sangh, Bhopal. Then I did my master in dairy chemistry from NDRI Karnal. Here I work on the topic of milk proteins. Presently, I work as part-time teacher in Dairy Polytechnic, Takhatpur, Bilaspur. Okay, so you're already working now as a teacher, like Yeah, professor? ma'am. Yes, ma'am. Okay. No, ma'am. Professor, no professor, ma'am. Okay. Lecturer, part-time lecturer. Okay. So how was your result day experience? Like, did you expect that you are going to get selected for technical officer job, Yes, and ma'am. did you calculate your Actually, score when the key answers were released? So how was your yes, experience? मैम मैंने मतलब मैम मैंने तो ये सोच लिया था कि मेरा हो जाएगा क्योंकि मेरे स्कोर अच्छे थे और बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी वो बोल दिया था कि मतलब तेरा कंफर्म हो जाएगा तो और जैसे ही मैं मेरा उस दिन का ऐसा कोइंसिडेंस बना कि जैसे ही मैंने अपना रूम खोला और मुझे जस्ट फोन आया मेरी फ्रेंड का कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि मतलब एक विश्वास तो था फिर भी लगता है ना डाउट कि हाँ तो मैंने जस्ट अच्छा, तो अपने पूरे एडमिट कार्ड तुम्हारे दोस्तों ने पहले देखा था तुम्हारा रिजल्ट? हाँ हाँ हाँ, मेरी जो जूनियर है जो फुट फिट से हाँ। पढ़ाई कर रही थी उसी ने एक्चुअली मुझे ये फुट फिट का जो था आइडिया उसी ने दिया था तो मैं उसी के थ्रू ये परचेज किया मैंने जो मुझे मेरी जो जूनियर है उसी के थ्रू खरीदा फिर जैसे मैंने अपने ताला खोला मेरा मेरा रिजल्ट मतलब एक जैसे गृह प्रवेश होता है सेम टू सेम ऐसा ही हुआ मेरा रिजल्ट आया मेरा फिर मैं जैसे मैंने एडमिट कार्ड वगैरह देखे फिर हाँ मतलब शौक था मैं 2-4 मिनट के लिए तो शौक ही हो जाऊंगा एक्चुअली मैंने इसके लिए बहुत प्रिपरेशन भी की थी और मैंने अपने मास्टर के दौरान मेरे पास कई जॉब के ऑफर भी थे बट मैंने मतलब मेरा फोकस था इसी में फसाई में ही जाने का तो थोड़ा प्रेशर रहता है मैंने कई अच्छी अच्छी जॉब छोड़ दी है तो मान लो एक सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती है ना तो बहुत मतलब अच्छा लगा उस दिन मेरा बहुत अच्छा दिन गया अच्छा, या ओके। एंड और तुमने ये CFSO या TO क्यों चूज किया? क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है FSSAI के, और अभी बैंक एग्जाम्स भी होते हैं, तो सबको छोड़ के तुमने FSSAI क्यों चूज किया? क्यों, एक्चुअली कोई मैम हम कारण था फूड उसके डेयरी पीछे? डेयरी हाँ बिल्कुल मैम फूड डेयरी वालों के लिए बैंक की जॉब थोड़ी सी मतलब डिफिकल्ट जाती है कंपेयर टू फसाई के एग्जाम क्योंकि फसाई में हमारे पास टेक्निकल नॉलेज रहता है ये मतलब हम इजिली क्रैक कर सकते हैं कंपेयर टू SBI LIC और अदर जो कम्पिटेटिव एग्जाम है और अगर हम सैलरी और पे लेवल का देखें तो उनसे अच्छा ही है वो जो SBI PO की जॉब होती है ये वो प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है और इसमें CFSO और TO में मेरे मेरे सीनियर सीनियर वगैरह हैं पहले से तो उन्होंने बताया हुआ कि जॉब प्रोफाइल क्या है कैसा है और मेरे जो गाइड थे जो करनाल में उनके थ्रू भी मैं मतलब जो वहाँ उनके जो ऑफिसर हैं मतलब वहाँ जो हायर पोस्ट में उनके थ्रू भी प्रोफाइल वगैरह ये सब के बारे में मुझे पता चलता था तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे टेक्निकल नॉलेज की जॉब है ये हमारे फील्ड की जॉब है हम किसी दूसरे फील्ड में हम स्विच नहीं कर रहे हैं तो ये सबसे सिलेक्शन करने का सबसे इसमें मैं ज्यादा ग्रोथ कर सकता हूँ कंपेयर टू मैं SBI बैंक PO इसमें हम्म। इसलिए ये मैंने सिलेक्शन किया और सबसे फर्स्ट है कि ये हमारे टेक्निकल एजुकेशन जो मैंने पढ़ाई की उसके उसका जॉब है ये तो मुझे और ओके। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी रीजनिंग एप्टीट्यूड ये सब उतने ज्यादा फोकस करना नहीं पड़ा सिर्फ टेक्निकल नॉलेज जो मेरी बेसिक थी वो स्ट्रांग थी पहले से तो कोई हम्म। इशू नहीं है उसमें अच्छा, और जब तुमने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, जब नोटिफिकेशन आया एग्जाम का, और जब तुमने यस मैम ठान लिया कि करना है इस एग्जाम को क्लियर, तो कैसा था तुम्हारा अप्रोच CBT 1 के लिए, CBT 2 के लिए? कैसे तुमने स्टार्ट किया प्रिपरेशन? एक्चुअली मैंने तो पहले सबसे पहले अपने जो फसाई की जितने भी डॉक्यूमेंट थे हम्म। वो मैंने पढ़ाई की फिर मैंने अड्डा टेक्स्ट बुक इससे भी पढ़ाई करता था लेकिन ये फूड फीड जो है ना उसका मुझे नहीं पता था वो जो बताया मेरी जूनियर है उसने बताया कि ये अच्छा है इसमें जो इस फूड फीड का सबसे अच्छा वो है कि
रीजनिंग रिवीजन बहुत अच्छे से हो सकता है। रिवीजन के अलावा आपने मैम जो दिया हुआ जैसे आंसर देते हैं आप, उसके बाद जो उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है ना, वो सबसे मतलब अच्छा है कि हमें एक क्वेश्चन के अलावा हमें बहुत सारे क्वेश्चनों की जानकारी मिलती है, क्वेश्चन आंसर की जानकारी, ये सबसे अच्छा है फुट फिट का। तो ये मुझे अच्छा लगा बहुत। और ओके। मैंने अपनी रिवीजन में बहुत ज्यादा ध्यान दिया कंपेयर टू, ज्यादा पढ़ने से उतना ज्यादा मतलब नहीं है अगर हम उसको रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो रिवीजन रिवीजन मैंने 3 बार 4 बार ये रिवीजन मेरा बहुत। और वो मैंने इसके फुट फिट के जो मेरे पास जो नोट्स रहते थे मैं उसको हार्ड कॉपी करता था मैं, हम्म। पीडीएफ बना के, फिर उसको मैं रोज डेली रात में 2 घंटे उसको प्रैक्टिस करता था, 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके। और कुछ मान लो मुझे उसमें नया टर्म्स मिलता है तो फिर उसमें गूगल से या फिर कहीं दूसरे सोर्स से मैं उसको फिर सर्च करके फिर उसके नोट्स बनाता था। अच्छा। ओके। तो तुमने सभी नोट्स बना के नोट्स थ्रू स्टडी यस किया? मैम, यस मैम, और कोई यस पर्टिकुलर मैम। टेक्स्ट बुक सभी पढ़े थे तुमने? टेक्स्ट बुक मैम मतलब बुक की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, टेक्स्ट बुक्स, कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हाँ पढ़े थे या नोट्स, लाइक हाँ पहले एक्चुअली आपका बीटेक जो हुआ था हाँ उसपे नोट्स था? हाँ एक्चुअली लगा मुझे टेक्स्ट बुक एप्स है, मैं उसके थ्रू भी पढ़ाई किया था तो मैं मुझे लगा उसके बारे में। हाँ। ऐसे तो बुक्स मैंने बहुत सारे पढ़े, सुरेश चंद्रा की बुक थी और एक फूड सेफ्टी ऑफिसर की बुक थी। और एक्चुअली मेरे पास मास्टर के मैम बहुत सारे मेरे पास सब्जेक्ट के सिलेबस के, मास्टर में हम लोग बहुत पढ़ाई करते हैं करीब करीब ये इनके सिलेबस के, तो पीपीटी थे हमारे साइंटिस्ट के, सब उनके पीपीटीज वगैरह थे, मैंने फिर उनसे मदद ली। और रिवीजन के लिए मैंने इंटर गूगल से बहुत सारा पढ़ाई की मैडम, गूगल से नोट्स मैंने बहुत बनाए, गूगल से जो जो भी नया मुझे टर्म्स मिलता है किसी भी में, फिर उसके मैं पूरे डिटेल्स उसकी निकालता था और फिर उसके थ्रू उसको फिर उसका नोट्स बनाता था। अच्छा। और और मैं ये पूछना बुक चाह के लिए रही मैम थी। जैसे, हाँ, हाँ हाँ, यस बताओ। मैम, बुक के लिए मैम अलग अलग जैसे केमिस्ट्री के लिए शकुंतला पढ़ी मैंने, माइक्रो के लिए हमारे पास बुक्स थी, ग्रोवर की बुक मेरे डेयरी माइक्रोबायोलॉजी खास करके मैंने उसके थ्रू वो पढ़ाई की। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में एक एक स्टैंडर्ड बुक सेलेक्ट करता था, फिर उसको पूरा पढ़ाई पढ़ता था। ओके। ठीक है। और मैं ये पूछना चाहती थी कि फूड फीड्स को तुम्हारे जूनियर ने बताया तुमको, तो तुमने मॉक यस कोर्स लिया मैम, था हमारा? यस मैम, और यस तुमको मैम, मार्क्स कैसे लिया था लगा मैंने। मॉक कोर्स का क्वालिटी? और जैसे तुमने बोला कि तुमने दूसरे प्लेटफॉर्म से भी मटेरियल्स या मॉक टेस्ट लिए थे, एक्चुअली तो मैं दूसरे प्लेट मॉक टेस्ट नहीं लिया था मैम, दूसरे हाँ। प्लेटफॉर्म से केवल मैंने वीडियोस वगैरह जो फ्री मिलते थे मैंने ऐसे कोई परचेस नहीं किया था। सिर्फ ओके। जो वीडियोस देखते थे, हाँ। वीडियो देखता था सिर्फ वही देखता था बाकी, और वहां से जो मिल जाता था वो मटेरियल, ऐसे मैंने परचेस नहीं किया था वहां से। केवल परचेस तो मैंने फुट फिट का, क्योंकि मैंने पहले उसका वो देखा तो क्वालिटी जो क्वेश्चंस मैम जो डीप में थे और मुझे डीप में थोड़ा पढ़ना अच्छा लगता था, तो क्वेश्चन डीप में थे तो फिर मैंने ये परचेस किया फिर। अच्छा। ओके। और सीबीटी 1 के लिए तुमने अटेंड किया था क्विज़ेस यहाँ पे फूड फीड्स चैनल पे, या तुमको सीबीटी 2 के बाद में पता चला था? तो सीबीटी 2 के बाद मैंने ज्वाइन किया था। ओके। ओके। और जब भी हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो हमारे ऊपर बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि अगर ये होगा कि नहीं हो पाएगा, या हाँ हाँ, यस मैम। मतलब यहाँ पे हम गिव अप कर देंगे, नेक्स्ट कोई और प्राइवेट जॉब्स भी देख सकते हैं, ऐसा थॉट्स आते थे कब? लाइक वेन एवर यू फेल्ट लो, लाइक व्हाट वाज योर एक्चुअली मैम, मोटिवेशन? कैसे तुम अपने आप को मोटिवेट करते थे? मैंने तो मेरा वो था कि मैं सीबीटी देते ही मैं अपनी जॉब ज्वाइन कर लूंगा, मेरे पास कई ऑफर्स वगैरह भी थे, तो मैं सोचा कोरोना के कारण ये एग्जाम भी एक्सटेंड होते गया तो, और घर में भी थोड़े प्रेशर पड़ते गए, तो मैं सीबीटी 1 के बाद एग्जाम के लिए जॉब के लिए चला गया। उसके बाद मैंने अपने ये जो जॉब जो मेरे पास जो थी वो मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर एक्चुअली मेरे पास कंपनी के थे, कंपनी की जॉब, बट उसमें मैं अगर ज्वाइन करता तो मैम मैं उसमें प्रॉपर समय नहीं दे पाता, तो मैंने टीचिंग फील्ड ज्वाइन किया, जिससे कि मैं डेली जो 10 to 5:30 का जो समय रहता है उसके बाद मैं अपना समय दे सकूं। और मोटिवेशन मैम, एक मोटिवेशन तो सबसे ज्यादा वो था कि मैंने जॉब, मेरे पास अच्छे पैकेज की जॉब थे, तो उसको छोड़ के मैंने ये किया, तो फिर उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो मैं वही बार बार मेरे दिमाग में वही रहता था कि मैंने जॉब छोड़ी है तो मेरे मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो फिर मैं उससे ज्यादा पढ़ाई पढ़ता था और सैलरी वगैरह भी अच्छी थी, तो यही मेरे लिए सबसे मोटिवेशन था मैम, सबसे ज्यादा तो। ओके। तो तुमने पार्ट टाइम टीचिंग करते करते तुमने ये एग्जाम की हाँ, प्रिपरेशन की? यस मैम, यस मैम, यस मैम। तो कैसे टाइम मैनेज करते थे तुम, लाइक
टाइम मैम एक्चुअली 10:30 5:30 बस मेरे पास पूरा समय था, और मेरे पास सैटरडे संडे ऑफ भी रहता है, तो फिर वो सफिशिएंट था मेरे पास टाइम। ऑलरेडी मैंने प्री में बहुत नोट्स वगैरह बहुत पढ़ाई पढ़ाई कर लिया था, तो हाँ। मेंस में मुझे उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। मेंस में सिर्फ मुझे, और पहले के जो मैंने 1 महीना छुट्टी लिया उसके बाद उसमें वो पूरा डेली के 8 8 आवर 9 आवर ये मैं पढ़ाई कर लेता था 8 घंटे में। सुबह खास करके मैं ज्यादा समय देता था, क्योंकि सुबह की जो क्वालिटी होती है मैम, माइंड बहुत फोकस रहता है। सुबह 10 बजे से पहले मैं 3 4 घंटे में कंप्लीट कर लेता था अपनी जो पढ़ाई है, 3 4 घंटे हाँ। उसमें कंप्लीट कर लेता था। रिवीजन में मेनली मैं रात में ही करता था, रात में जो सोने से पहले 1 2 घंटा जो रिवीजन रहता था वो रिवीजन में रात में करता था। अच्छा। और अभी बहुत सारे लोगों अभी पूछते हैं कि एफएसएसआई का कब नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा, और जो अभी फ्यूचर एस्पिरेंट्स है उनको तुम क्या सजेशन देना चाहते हो? एक्चुअली मैम मैंने जो जो कुछ कुछ गलतियां भी की थी, जैसे मैंने प्री में मेरा अच्छा स्कोर आ गया था, मेंस में मैं थोड़ा वीक हो गया मेंस में। तो एक्चुअली मैम मैंने जहां तक अभी 2 साल का देखा है पेपर, वो एकदम ऊपर ऊपर का पूछता है, वो एकदम डीप तो पूछता नहीं। तो मैंने इस बार क्या डीप बहुत ज्यादा पढ़ लिया था पूरे फसाई के, और पूरे मतलब इसका कुछ भी मेरे को नया चीज मिल रहा है तो उसके अंदर पूरे डिटेल पढ़ लेता, तो उतनी जरूरत नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि ऊपर ऊपर का थोड़ा सा पढ़े, ज्यादा डिटेल में ना पढ़े, जिससे कि आपका समय वेस्टेज ना हो वेस्ट। और फसाई के आप जितने भी है कुछ भी डॉक्यूमेंट, ऑरेंज बुक येलो बुक, और ऑरेंज बुक येलो बुक, और क्या बच गया एक पिंक बुक, हम्म। फसाई के जितने जितने भी ऑफिशियली डॉक्यूमेंट हैं वो पूरा आपको पढ़ना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि उससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। हम्म। इस मेंस में CBT 2 में भी उससे बहुत क्वेश्चन आए, खास करके GMP से हाइजीन रिलेटेड, तो वो पढ़ना बहुत जरूरी है मैडम। या शायद मैं इस बार एप्लीकेशन गलती बेस्ड नॉलेज करके नहीं ज्यादा किया था। पूछते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, GMP हाइजीन ये GHP, तो ये बहुत मतलब फसाई के जितने भी ऑफिशियली है वो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, उसको छोड़ना ही नहीं है, भले आप कोई पढ़े ना पढ़े, बट ये तो बहुत जरूरी है GMP GHP जो फसाई से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। So what would be your suggestions for the future aspirants who want to take the test of the FSSAI or any other government exam? So how can they start the preparation? What would be their first step when they start to prepare for such exams? And how can they concentrate, focus, and time management and everything? So can you brief about it? सबसे पहले तो मैं ये सजेशन देना चाहूंगा कि सिलेबस सबसे पहले वो देखे, सिलेबस का बेसिक जो एक एक जो जैसे मैं करता था, सिलेबस जो है बेसिक बेसिक आपको होनी चाहिए। अगर आप बेसिक आपके स्ट्रांग है तो आप उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बना सकते हैं। तो सबसे जो केमिस्ट्री की, माइक्रो की, और बायोटेक्नोलॉजी की, इंजीनियरिंग जो जो बेसिक बुक है वो आपको पढ़नी चाहिए। मेरे केस में क्या था कि मैंने पहले से पढ़ा हुआ था, जैसे हम फूड डेयरी वाले डेयरी फूड के मतलब सिलेबस लगभग मिलते हैं, तो हमने सब चीज पढ़ा हुआ था, तो मुझे बेसिक में उतनी ज्यादा मेहनत करनी। लेकिन बाकी जो मैं नॉन जो फूड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड वालों से बात करता हूँ तो उनको बेसिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो जो नॉन फूड डेयरी बैकग्राउंड के हैं उनको अपने बेसिक में बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो और खास सिलेबस, जो जो सिलेबस है उसको पूरा उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो उनको सॉल्व करने चाहिए, रिवीजन है। और टेक्स्ट बुक अड्डा और फूड फिट जैसे जो एजुकेशनल जो वो उसके उसकी मदद ले सकते हैं मैम। वो उससे क्या रिवीजन हमारी बहुत अच्छे से हो जाती है। अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं और उसका रिवीजन नहीं किया तो उसका, मेरा तो हमेशा से फोकस रहता है, रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टडी। रिवीजन करते ही रहना चाहिए हर हफ्ते में। जैसे आपका एक सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है एक कोई टॉपिक, तो उसका फिर उससे रिलेटेड कोई आप डॉक्यूमेंट ढूंढे, या फिर कोई कहीं मार्क टेस्ट अवेलेबल है तो वो देखिए, फिर उसको रिवीजन कीजिए, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो वो बैठ जाएगा, कंप्लीटली बैठ जाएगा वो Acha, yeah. Revision is very important, and how they रिवीजन make the नाम। notes, how they collect the notes, नोट्स what they नोट्स make के the notes. नोट्स के लिए मैं कई वो जैसे ICR का वो होता है, ICR का बुक्स, कई ICR के मैंने कई डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से पढ़े। ICR है, ई मित्र के कई वीडियोस देखे मैंने, फसाई के पूरे वीडियोस देखे हैं मैंने। फसाई के जो ऑफिशियली वीडियो हैं Hmm. वो पूरे ई कोर्स ICR, और यूट्यूब पे भी बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, तो उनसे मैंने मदद लिया वीडियो के थ्रू। क्योंकि हम पढ़ाई के लिए हमें एक प्रॉपर माहौल चाहिए, लेकिन वीडियो वगैरह ये सब मैं अब जैसे ट्रेवलिंग करने जा, मैं अपने जॉब लोकेशन में जाता था, तो जो मेरी 1 घंटे की जर्नी उसमें मैं वीडियो देख सकता हूँ। तो वो हाँ। वीडियो वगैरह, ये वीडियो रिवीजन है, जो मार्क टेस्ट है, ये सब मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये मेरे एक प्रकार से टाइम मैनेजमेंट का भी होगा, और
दोनों के दोनों फायदा भी हो रहा है। तो ये सब का भी आप यूज कर सकते हैं, जो भी अभी जो तैयारी करना चाह रहे हैं, खास करके जॉब करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। क्रिप फॉर्म में आपको वो मिलेगा जो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्रिप फॉर्म में हमें जो भी लिटरेचर है या जो भी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो नोट्स मिल जाएगा। जी। और फूड फीड्स के तरफ से एक वर्चुअल ट्रॉफी है आपके नाम के लिए, तो मैं उसका लिंक आपको सेंड कर दूंगी बाद में। और ये एक स्मॉल गेस्टर है फ्रॉम फूड फीड्स। And या thank you मैम, so much for making time for the थैंक यू, session. And थैंक यू it मैम, was very informative. It would help the upcoming aspirants, and we wish you all the best for your career. And we would like to connect with थैंक यू you मैम, in थैंक यू future मैम, as well. फ्यूचर में भी अगर थैंक हमें यू कोई मैम, सेशंस करना है तो इट विल बिल्कुल बी मैम, ग्रेट डेफिनेटली मैम। हेल्प। ओके, ठीक मैम, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल मैम, द थैंक यू बेस्ट। मैम, थैंक यू मैम।